गिल तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार गिल तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार। गिल तेरे मज़ीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड कहा जा रहा है, पहले भी नंगा करके तशद्दुद करते रहे हैं, क्या वजह, क्यों ऐसा किया जा रहा है? सर अनफेयर है, चंद एक तबका है पाकिस्तान में जो अपनी मनमानी करवा रहा है, जो लोगों को बता रहा है कि हम मजबूत हैं। आवाम की कोई इज़्ज़त नहीं है, आवाम की वोट की कोई कदर नहीं है। आवाम जो चाहती है उसका जो बयानिया है उसकी कोई कदर नहीं है। और जो एक फ़र्द वाहिद या एक जो छोटा सा टोला है वो अपनी मनमर्जी कर रही है। क्या ये जमहूरियत है? जमहूरियत तो होती तो उसमें तो ऐसा नहीं होता। आप सीधी तरह बता दें कि ये डिक्टेटरशिप है या आप बता दें कि ये मार्शल लॉ है तो हम इसको मान लेंगे। पर पाकिस्तान की अवाम ये समझ चुकी है। अब आप किसी को मफरूज़ों पे नहीं छुपा सकते बातों को। आप पाकिस्तान की अवाम को आप ये नहीं कह सकते कि जी ये एक तरफ जो बयानिया है वो ख़त्म है और एक बंदे ने जो बात की है अगर उसने बात कर भी दी है, मैं समझता हूँ तो वो कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं होगी कि यहाँ पे किसी के तमगे उतर गए हैं। तो हम सब इसी चीज़ पे हैं कि ये शहबाज गिल को है, इनको रिहा किया जाए। आज़ादी सहाफ़त जो है इसके ऊपर जो है शब खून ना मारा जाए, ARY को ओपन किया जाए। हमारी आवाम जो है वो देखना चाहती है और सुनना चाहती है सच्चाई को, पर ये दबा रहे हैं सच्चाई को। तो मैं समझता हूँ कि ये नहीं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, क्या नवाज शरीफ ने बयान नहीं दिया हमारे इदारों के खिलाफ? मरियम नवाज, हाजा आसफ, अयाज सादिक, इन सब ने भी बयान दिए, इनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होता? सर कोई आज का बयान नहीं दिया इन्होंने। इनके बयानात तो पिछले कोई आप 30 साल से उठा के देख लें, हर टाइम जब भी इनकी दुम पे पाँव आता है ये बयान नए से नया देते हैं। जब भी इन पे कोई बात आती है ये कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं जो हमारे महकमों को ये डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। हमारी जो सीनियर ओहदेदारान हैं जो ऊपर बैठे हुए जो मुल्क के लिए बेहतर सोचते हैं उनको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो इमरान खान ने तो सरेआम कह दिया कि जी जब तक पाकिस्तान की ये जो हमारे बड़े इदारे हैं ये नहीं है तो इमरान खान भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आवाम जिस तरह खड़ी हो गई है, जिस तरह अब आवाम चाहती है कि पाकिस्तान में एक हकीकी तब्दीली आए और उनकी आवाज़ को ना दबाया जाए, वो वक्त आएगा। और इंशाल्लाह आप मुझे डर है कहीं तुर्की वाला साहब ना हो जाए। यहाँ इमरान रियाज को ऑफ एयर कर दिया गया, अरशद शरीफ इस मुल्क को छोड़कर वापस चले गए। अरशद शरीफ वो सहाफ़ी है जिन्होंने एक दिन में 2 जनाजे उठाए थे, अपने भाई की शहादत का और अपने वाला साहब का, लेकिन उन्हें गद्दार कहा जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? भाई देखें, इन लोगों की बड़ी कुर्बानी है। इनकी आवाज़ जो है बड़ी मौसर आवाज़ थी, लोगों ने इनको चाहा, लोगों ने सुना। इनकी आवाज़ में सच्चाई थी। जब सच्चाई होती है तो लोग उस आदमी को सुनते हैं। अब अगर आप उनको एक प्रेशराइज़ करके उनके ऊपर झूठे मुकदमात करके उनके ऊपर आप कोई ऐसा ब्लैक लिस्ट करने की कोशिश करेंगे और आप उनको ज़बोकोब करेंगे और वो भाग जाएंगे मुल्क से, तो वो बेचारे क्या करेंगे? उनके बच्चे हैं, उनके यहाँ पे पाकिस्तान में उनका खून पसीना है, यहाँ पे उन्होंने अपनी उम्रें गुजारी हुई हैं। तो ये बहुत अनफेयर है उनके साथ। हम इस वक्त उन लोगों से बिल्कुल ये कहेंगे कि खुदा रहा पाकिस्तान को चलने दिया जाए, खुदा रहा पाकिस्तान की आवाज़ को ना दबाया जाए। पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी मिलनी चाहिए। अब इन लोगों को आज़ाद होना चाहिए। और आप लोगों को मेरे ख्याल में अगर इतनी सी भी शर्म है तो शर्म करनी चाहिए। कम अज़ कम अब तो आप समझ जाएं कि पाकिस्तान जो है वो आपके हाथों से निकल चुका है, अब पाकिस्तान की आवाम के हाथों में।